हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जीवे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था, सुपरपोजिशन कर लिया था, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग बनाते कैसे हैं, स्प्लिटिंग मेथड से, रिफ्लेक्शन मेथड से। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, और ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसका एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला आता है उससे। इसमें सिंगल स्लिट भी होता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है और डबल स्लिट भी है। अपने को डबल स्लिट अभी करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट से, छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बाद आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो क्या है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? आप इसको कुछ ऐसे माने, इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है मिलना, मीट करना, सुपरपोज होना, सुपरपोज होना, एक जगह मिलना। तो जब दो लाइट वेव, दो सोर्सेज से आ रही थी लाइट वेव, एक यहाँ पर बल्ब है, एक यहाँ पर बल्ब है, दोनों को हमने स्विच ऑन किया, इसका जो वेव है इस बल्ब से निकलता है और इस बल्ब से जो है वेव निकलता है। किसी एक पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, मतलब सुपरपोज होते हैं, सुपरपोजिशन होता है। उस पॉइंट पर जब मिलेंगे तो क्या होगा, मतलब आइदर ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। उसी फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कुछ इस तरह से हम समझे कि हमारे पास दो सोर्स है लाइट का, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट का कंडीशन ही है कि लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो जब टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कॉन्साइड एट ए पॉइंट और सुपरपोज कॉन्साइड एट ए पॉइंट की जगह हम लोग सुपरपोज यूज कर सकते हैं। सुपरपोज एट ए पॉइंट, तो आइदर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और सेम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए, तो सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि when two coherent, टू और मोर देन, जरूरी नहीं टू ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। when two coherent sources of light wave या सिंपल वेव बोल सकते हैं, वेव सुपरपोज and amplitude increases or decreases or same, this phenomena is called इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए भैया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है इतना समझ में आया, ठीक। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार आपको। इंटरफेरेंस का मीनिंग है टू लाइट वेव का एक जगह मिलना, सिंपल लैंग्वेज में एक जगह मिलना, एक जगह मीटिंग होना, ठीक है। अब वो किस टाइप से मीटिंग करते हैं, क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है या क्रेस्ट से मिलता है या ट्रफ से मिलता है या कोई और पॉइंट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ब्राइटनेस जो है इंक्रीज भी हो सकता है, ब्राइटनेस डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर ब्राइटनेस सेम भी हो सकता है। सेम कब होगा? मान लीजिए कुछ इस टाइप से कि एक लाइट का वेव ऐसे ये हुआ और दूसरे लाइट का वेव, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक जगह मिलता है और दूसरा जो लाइट का वेव है ये है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है इसके 0 पॉइंट से मिलता है, ये वाला पॉइंट जो है इसके 0 पॉइंट से मिलता है। उस कंडीशन में इसका ब्राइटनेस जो होगा वो सेम रहेगा, आइदर सेम, तो जो इसका होगा वही होगा, क्योंकि इसका तो 0 है, तो सेम भी हो सकता है। या फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर एक जगह मिलता तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाता,
अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जगह मिलता तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाता। ब्राइटनेस डिक्रीज कब होता? सपोज करिए ये उसका पैटर्न था और एक वेव का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से। तो जब ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कैंसल आउट होगा, उस कंडीशन में ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हो रहा ब्राइटनेस मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना या एम्पलीट्यूड सेम हो जाना एट ए लोकेशन, एक जगह पर जहाँ पर सुपरपोज करते हैं, उसी फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। तो यंग्स जो है ना साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यही जो ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, तो फ्रिंजेज बनता है, फ्रिंज कि एक डार्क स्पॉट बनेगा, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर धीरे धीरे डार्क होते जाएगा, फिर धीरे धीरे ब्राइट होते जाएगा। इस टाइप का फ्रिंजेज बनता है, स्पॉट धब्बा बनता है, उसको फ्रिंज बोला था उन्होंने। तो उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा है हमारा। चलिए, उन्होंने क्या किया, डबल स्लीट वाला कर रहे हैं कि उन्होंने एक स्लीट लिया, उसमें ऐसा इस टाइप का, और ये इसको डबल स्लीट बोलते हैं, मतलब यहाँ भी एक होल है और यहाँ भी एक होल है। ठीक है, इस टाइप का ले लिया। ठीक, यहाँ पर उन्होंने एक सोर्स रख दिया, सोर्स को एस से नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर है। ठीक, सोर्स है, इस सोर्स से लाइट जा रही है, तो ऐसे लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट वेव ये तो ऐसे गई और यहाँ तक जाती है। तो यहाँ जाने के बाद उसको दो सोर्स मिल जाते हैं, ये और ये हमने वेव फ्रंट में स्टडी कर लिया है कि वेव फ्रंट कैसे बनता है, आगे कैसे प्रोपिगेट होता है। तो इसका नाम हमने रख दिया सोर्स नंबर, इसका नाम रख दिया। अब ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सोर्स नंबर 1 रख देता हूँ और ये सोर्स नंबर 2। ठीक है, दो ये स्प्लिटिंग मेथड से कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को बनाया गया है। ये कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे बनाया? स्प्लिटिंग मेथड से हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया दो पार्ट में इसको। यहाँ से जो सोर्स से निकला लाइट दो पार्टों में ब्रेक कर दिया, इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है? तो यहाँ से बनी लाइट और आगे प्रोपिगेट होने लगी, वेव फ्रंट जो बना होगा उसका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन यहाँ पर, जहाँ पर उन्हें देखना है कि मतलब कैसा स्पॉट बनता है, डार्क ब्राइट। स्क्रीन को इन्होंने प्लेस्ड कर दिया। तो ये वाला जो है आपका वो स्क्रीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ये वाला आपका स्क्रीन है। ठीक, उसके बाद ये जो था आपका, ये जो दिख रहा है ये स्लिट है, तो ये जो उसकी विड्थ है ना उसको डी ले लेते हैं, डी। तो यहाँ से यहाँ तक अब ये हटा देता हूँ, ये जो है आपको दिख रहा है इसको स्मॉल डी लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो स्लीट और डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन इज टेकन एज कैपिटल डी, ये सब माना जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कैपिटल डी ले लिया। उसके बाद और कुछ देखते हैं इसमें आगे काम आने वाला है, ये हो गया आपका कैपिटल डी। ठीक है भैया, उसके बाद ये जो सेंटर होगा, तो स्लीट जो उसका एक सेंटर होगा जिसका एक खूबसूरत सा नाम रख देते हैं सी। ठीक है, सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ऐसे ले जाते हैं, ये सेंटर से लाइन, और अपनी मर्जी से यहाँ पर उसका नाम रख देते हैं ओ। ठीक है, ओ रख दिया। क्लियर है? उसके बाद यहाँ से भी ले जाएंगे। अब देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए एक पी पॉइंट है ये, तो ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर लाइट ये दोनों मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया पी है। ठीक है, जहाँ पर लाइट मिल रही थी, और इसको थोड़ा आगे मिला दिया क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आगे मिला दिया दोनों को, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करना था। इसका नाम रख दिया m और इसका नाम रख दिया n। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ से लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे जा रही थी, तो हमने ये माना कि यहाँ कहीं एक मिल रही थी, ऐसा एजम्पशन है कि यहाँ कहीं मिल रही थी, उसको हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ से यहाँ d दिख रहा है, तो ये सेंटर है, सेंटर, तो सेंटर को उस साइड में d/2, इस साइड में d/2, तो ये आपको d/2 दिखेगा और ये आपको d/2 दिखेगा, सेंटर के नीचे वाला।
ये जो सेंटर से लाइन जा रही थी, यहाँ पर जो ओ पॉइंट दिख रहा है, और ये जो आपको P माना हुआ उसका हमने जो हाइट ले लिया, जो डिस्टेंस ले लिया, उसको h ले लिया कि h हाइट पर है। जो इस एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखेगा वो सेंटर पर दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस वाले जगह से और इस वाले जगह से ये जो O है ना वो सेम डिस्टेंस पर है, मतलब सेम फेस से लाइट वहाँ जाएगी तो वो ब्राइटनेस दिखेगा। तो फर्स्ट जो ब्राइटनेस होता है वो सेंटर पर दिखता है, इस वाले पॉइंट पर फर्स्ट ब्राइटनेस। उसके बाद डार्क ब्राइट ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसे फ्रिंजेज। बट जो फर्स्ट ब्राइटनेस है ना वो यहाँ पर दिखेगा क्योंकि वो सेम फेस पर है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है। जो O पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2। तो जो वेव आएगा वहाँ से S1 S2 से, जो कोहेरेंट लाइट से जो वेव आ रहा था वो यहाँ पर सेम फेस से मिलेगा, सेम फेस से मिलेगा तो ब्राइटनेस मिलेगा। तो फर्स्ट ब्राइटनेस जो होगा वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखते हैं कि हमने जो अभी वर्क किया इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि अपने पास जो सोर्स है ना S1 S2 है, दो सोर्स है जिसका जो डिस्टेंस है ना S1 S2 के बीच में और D है। ठीक है, तो देयर आर टू सोर्सेस S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस। there are two coherent sources S1 and S2 at distance D। तो ये S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्सेस है, डिस्टेंस D पर है। अच्छा, ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? तो कोहेरेंट सोर्सेस होता है कि अगर बहुत सारे सोर्सेस से लाइट आ रही तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और कांस्टेंट फेस होता है, फेस, तो उसको बोलते हैं जो वेव है ना वो कोहेरेंट है। तो नेचुरली कोहेरेंट तो होता नहीं, हम लोग बनाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि कोहेरेंट नेचुरली ऐसे मिलता नहीं है, क्योंकि लाइट जो वेव बनता है ना उसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मिलियंस ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं वेव बनाने के लिए। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू मेंटेन द सेम फेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने यहाँ कोहेरेंट बनाया। आपको दिख रहा है स्प्लिटिंग मेथड से हमने कोहेरेंट जनरेट किया, कोहेरेंट को क्रिएट किया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, उसके बाद एक स्क्रीन आपको रखा हुआ है, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड at distance आपको D दिख रहा है, डिस्टेंस D from the sources S1 and S2। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि हमने एक स्क्रीन रखा, ये हो गया। आपको जो O दिख रहा है ना वो एक O सेंटर है जो इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिख देता हूँ उसको, O is the center, O is the center which is equidistance from S1 and S2। तो आपको दिखा है S1 और S2 दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, such that the wave or wave front coming from S1 and S2 with same or constant phase, यहाँ मैं सेम लिख देता हूँ, सेम फेस, with same फेस और फेज आप जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ड्यू टू इक्वी डिस्टेंस, सेम फेस का लॉजिक है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, इसीलिए इनका फेस सेम है। तो फेस सेम है इसलिए यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा।
तो ये जो आपको दिख रहा है ओ पॉइंट, ये एक सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, मिलेगा इक्विडिस्टेंस पर है। अब थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, जो अपने को करना है वो हम लोग फाइनली हम लोग इसमें अब स्टार्ट करने वाले, जो मेन हमारा मोटो था कैलकुलेशन पर। चलिए तो अब कैलकुलेशन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। इतना हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि आपको इसमें आपको पाथ का डिफरेंस निकालना है। जैसे S1P एक सोर्स 1 से था, S2P सोर्स 2 से था। P को अभी हमने माना कि यहाँ पर दोनों मिलते हैं, तो अभी देखेंगे कि ब्राइट है कि डार्क है, अभी हम चेक करने वाले हैं। तो इसमें जो पाथ का डिफरेंस है ना, देखो ये लाइन देखिए और ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक पाथ आपको बड़ा दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक पाथ आपको छोटा दिख रहा है। दिस इज लार्जर, S2P इज लार्जर देन S1P। तो इसमें जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं पाथ का डिफरेंस। तो यहाँ फाइनली आपको पाथ डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो पाथ का डिफरेंस है बच्चों, पाथ डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, वो है आपको S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ये पाथ का डिफरेंस हुआ। अब ये निकालने के लिए ना थोड़ा सा ज्योमेट्री देखते हैं, इसमें मैथमेटिकल थोड़ा सा छोटा सा है, और निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल आपको दिखेगा S2PN और एक दिखेगा आपको S1PM, ये दोनों ट्रायंगल, और देखते हैं क्या आने वाला है। तो फ्रॉम ट्रायंगल S2PN, तो यहां से S2P निकालते हैं। S2P का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, ये कर लिया, PN का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N, आप देखेंगे S2N तो किसके इक्वल है, D के, ठीक है। तो इसको D लिख लेते हैं प्लस, अब आप PN देखिए, P और N कितना है, तो आप देखिए जो यहाँ से यहाँ तक है ना वो D है, ठीक है। जो O से लेकर P तक है ना वो H है, H अपने को निकालना P से लेकर N तक, तो ये तो H है और ये D/2 है, तो ऊपर का H नीचे का D/2, H प्लस D/2 टोटल डिस्टेंस हो गया। तो H प्लस D/2 का होल स्क्वायर, इसको कर लिया इक्वेशन नंबर A, जो भी मानना है मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ये वाला S1PM, यहां से भी सेम स्टोरी क्या है कि S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है भैया। अब इसमें रख लेते हैं वो वैल्यू जो रखना था, ठीक। S1M आपको सेम D का स्क्वायर प्लस PM आपको दिख रहा है, देखिए PM ये टोटल जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है H, यहाँ से लेकर यहाँ तक H, O से लेकर P तक H, और आपको निकालना है ये, और ये D/2 है, तो H माइनस D/2, तो ये बन गया आपका H माइनस D/2 ये स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लिया हमने B, ठीक है। अब क्या है ना कि हमें जो निकालना था ये निकालना था, ये तो अब इन्हीं दोनों से निकलेगा। उसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निक देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखता हूँ, थोड़ा नहीं लिखता है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो कैसे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है। फ्रॉम लिख लेता हूँ, फ्रॉम A एंड B, ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इस साइड में क्या आपको, तो D स्क्वायर प्लस H प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस साइन, ये आ गया माइनस, ठीक है। अब ये माइनस आ गया S1P, D स्क्वायर प्लस H माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ पर हमने लगा लिया ब्रैकेट एक छोटा सा, ठीक है।
तो ये बन गया। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो S2P प्लस S1P, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, S2P माइनस S1P। इस साइड का काम हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस साइड में लिखता हूँ दिखेगा नहीं, प्लस प्लस इसके आगे का इस साइड में लिख रहा हूँ प्लस 2ab, जब ये 2 आएगा 2 में 2ab फॉर्मूला में 2 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा h इंटू डी, h इंटू डू 2ab h इंटू डी, ठीक है, माइनस साइन, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया माइनस 2ab, 2 कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हटा देंगे, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। S2P S1P माइनस S1P इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एच डी माइनस डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एच इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो कटना है ना कैंसिल कर लेंगे उसको, तो ये डी स्क्वायर प्लस माइनस कट जाता है ना। आगे ये जो एच स्क्वायर है ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा, वो क्या बचेगा तो S2P प्लस S1P इक्वल टू, अच्छा ये भी है, ये भी भाई साहब यहाँ बैठे, S2P माइनस S1P इक्वल टू, अब आपको दिखेगा SD 2HD, ठीक है भैया, यहाँ तक तो कुछ आया, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था। अब आगे देखते हैं, अब इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें छोटा सा एक एजम्पशन लेते हैं। क्या एजम्पशन है कि ये जो है ना S2P और S1P है ना, ये लगभग दोनों इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू द D, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एजम्पशन है, उसको थोड़ा देखते हैं। लेट S2P इक्वल टू S1P नियरली इक्वल टू D, ये एजम्पशन था, ठीक है। तो आपको अब ये क्या दिखने वाला है, ये तो ये दिखने वाला S2P D है, S1P D है, ठीक है, ये D प्लस D। अब यहाँ जो है ना वो वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये D माइनस D जीरो कर देगा, सबको जीरो कर देगा। ये तो अपने को निकालना है ना, निकालना क्या था, आप देखिए पाथ डिफरेंस कहाँ था, यही तो निकालना था। तो इसको एडिटिव रहने देंगे, तो S2P माइनस S1P इक्वल टू ये, अब इधर आया था आपका 2HD, ओके, तो ये 2D हो गया, 2D S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2HD, 2 कैंसिल हो गया, S2P माइनस S1P इक्वल टू HD अपॉन D, ये स्टोरी थी। तो ये फाइनली हमारा जो पाथ डिफरेंस निकला ना, पाथ डिफरेंस HD अपॉन D, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा एक आता है और इसी के आगे हम लोग और करने वाले। तो फाइनली हमारा पाथ का डिफरेंस HD अपॉन D आ गया, ठीक है। क्या क्या हमने किया एक बार रिकॉल करता हूँ, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा, सिर्फ ये रखूंगा मैं आगे के लिए, सारे को हटाऊंगा। क्या था इसमें कंडीशन, क्या है यंग्स डबल स्लिट में कि लाइट जो है ना कोहेरेंट होना चाहिए, फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, है ना। एक्रोमेटिक मतलब कलर, जो कलर होना चाहिए वो एक्रोमेटिक शो करना चाहिए। कलर जो इस कलर जैसे हमने पढ़ा था कि एक मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होता है, एक्रोमेटिक होना चाहिए, लाइट जो है ना एक्रोमेटिक होना चाहिए। तो जो हमने पढ़ा था कि कलर हमने लेंस में देखा था कि हमारा जो इमेज बनता है उसमें कौन सा डिफेक्ट आता है, उसमें मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन आया था।
ठीक है। तो ये कंडीशन है इसका, ठीक है। फर्स्ट तो आपको कोहेरेंट है, अभी कंडीशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने आपको इसमें बताया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस कि व्हेन टू वेव ऑफ लाइट, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट सुपरपोज एट ए पॉइंट एंड एम्पलीट्यूड आइदर इंक्रीज सेम और डिक्रीज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर है। नाउ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट ने देखा कि भैया फ्रिंजेज बनता है, फ्रिंजेज। अभी तो हमें क्या पता था कि एक लाइट को हमने ऑन किया, दूसरे लाइट को भी हमने ऑन किया, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा, हमें लगता है ऐसा, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा कि कोहेरेंट जो सोर्सेस ऑफ लाइट है, कि लाइट ऑन हुआ, टू सोर्सेस से ऑन हुआ, तो आइदर ऑफ ब्राइटनेस इंक्रीज, डिक्रीज और सेम। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था, सिंगल स्लिट कैसे पता चलता है, तो दो होल आपको दिखेगा, दो होल। तो S1 S2 यहाँ से सोर्स से निकला, यहाँ से स्प्लिट होकर दो सोर्सेस ऑफ कोहेरेंट वेव ऑफ लाइट बनता है और P पॉइंट पर वो मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा माना हुआ अभी एजम्पशन था, जो H हाइट पर था सेंट्रल मैक्सिमा से, O से, ये सेंट्रल मैक्सिमा। व्हाई दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज पॉइंट O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो लाइट कम एट पॉइंट O एट सेम फेस से आएंगे। तो अगर क्रेस्ट आया, ट्रफ आया, तो ब्राइटनेस ही दिखेगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, D/2, ये क्लियर है, नेमिंग क्लियर है, D है, ये D है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा हुआ था, ठीक है। फिर हमने अपने को क्या करना था, फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन सोर्स S1P एंड S2P। तो पाथ डिफरेंस आप कैसे निकालें, कितना ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा है, और यही अपने को निकालना है, पाथ डिफरेंस, जो ये ज़्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल मेथड है कि हमने पहले S1P S2P पाथ डिफरेंस निकालने के लिए दो ट्रायंगल ले लिया, दोनों ट्रायंगल से बारी से हम लोग S2P S1P निकाल लिया हमने, और ये प्रोसेस किया, तो फाइनली हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आता है, ठीक है। अब इंजॉय करते हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको स्टडी करते हैं। अब ये डायग्राम मैं नहीं हटाऊंगा, ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, ये सारी चीज़ें और वो रखूंगा, ठीक है। तो ये हटाता हूँ, ये ठीक है। अब देखिए, अब जो भी फॉर्मूला आता है ना, उस फॉर्मूला के बारे में डिटेल थोड़ा सा जानना चाहिए, क्या क्या है इसमें। ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर आप चाहते हो पाथ डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा दिखे, अच्छा दिख रहा होगा, HD/D, HD/D, इस साइड में लिखा पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको H को इंक्रीज करना होगा। मतलब अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये ऊपर जाकर मिले, ठीक है। तो अगर ऊपर जाकर मिले, मान लीजिए यहाँ पर ये, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको दिख रहा है ज़्यादा, है ना। तो अगर हमने H को अगर इंक्रीज किया, उस फॉर्मूला से अगर हमने H को इंक्रीज किया, कर दिया, तो पाथ डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पाथ का जो डिफरेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एक पॉइंट तो बनता है, और भी उसमें दिख रहा है आपको, आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि H को इंक्रीज करने से पाथ डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जो P पॉइंट है ना, सपोज करिए कि P एक ब्राइट है, ब्राइटनेस है, ब्राइट वाला पॉइंट है, या P एक डार्क है। तो अगर P एक डार्क होगा या ब्राइट होगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, किस कंडीशन में वो डार्क होगा और किस कंडीशन में वो ब्राइट होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इसमें A नंबर लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कि व्हेन P इज ए ब्राइट फ्रिंज, तो अगर एक P ब्राइट फ्रिंज है, तो क्या कंडीशन क्या रहा होगा ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है। अभी हमारे पास जो पाथ का डिफरेंस आता है ना, HD/D आता है, ठीक है। तो यहां से जो पाथ का डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस HD/D, ठीक है। अब देखिए ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, क्लियर है, गौर से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहां बताता हूं, मान लीजिए आपके पास एक वेव का पैटर्न ये है, ये सोर्स S1 से आता है, ठीक है,
तो ये सोर्स S1 से ये वेव का पैटर्न आता है। आपके पास एक और सोर्स है और उसका जो वेव का पैटर्न है ये है, और ये S2 से आता है, ठीक है। इन दोनों वेव पैटर्न में आप देखेंगे कि पाथ का जो डिफरेंस है ना वो 0 है। तो यहाँ जो पाथ का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो 0 है, क्योंकि आप देखेंगे ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी, और ये हाफ यहाँ कंप्लीट करता है और ये फुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में पाथ का डिफरेंस 0 है, ठीक। इसमें क्या होगा कि अगर ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम है और ये दोनों ऐड होकर ब्राइट कर देगा और ज़्यादा ब्राइटनेस, और ये निगेटिव का मैक्सिमा है, ये निगेटिव का मैक्सिमम है, तो ये दोनों ऐड करके और ब्राइटनेस कर देगा और ज़्यादा ब्राइट। आप कहीं भी देखेंगे ये दोनों ऐड होकर ब्राइटनेस करेगा, ये भी दोनों ऐड होकर ब्राइटनेस करेगा, ये भी ऐड होकर ब्राइटनेस करेगा, ब्राइट इंक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड। इसमें डिक्रीज का कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वाले कंडीशन में जब पाथ डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब एक पॉइंट तो है हमारे पास कि अगर 0 होता है, पाथ का डिफरेंस अगर 0 होता है, तो अगर ये एक 0 हो जाए 0, तो उस कंडीशन में ये P जो होगा एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि उसके आगे कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से ये और आगे कर लेते हैं ऐसे, ये, और यहाँ से यहाँ तक लेमडा होता, 1 कंप्लीट जो वेवलेंथ होता, 1 रोटेशन कंप्लीट लेमडा। तो जो सेकेंड वेव है ना वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि मैक्सिमा ऐड हो जाएगा। मतलब अगर उसमें पाथ का डिफरेंस लेमडा भी हो जाता है, लेमडा भी हो जाता है, तब भी वो ब्राइटनेस ही मिलेगा। तो एक हो गया लेमडा, ये। वैसे 2 लेमडा चेक कर सकते हैं आप, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट 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 n इंटू लेमडा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं ग्राफिकली सोच के। तो जो P व्हेन P इज ए ब्राइट फ्रिंज, अगर एक P ब्राइट फ्रिंज है देन पाथ डिफरेंस शुड बी 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट डॉट n लेमडा। ये क्लियर हो गया कि ये पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब n के बारे में देखेंगे। उसके बाद भैया देखिए, अब आपसे बोलेगा कि हाइट कितना होगा, मतलब ये जो P अगर एक ब्राइट फ्रिंज है तो कितना हाइट होगा। तो आपसे बोलेगा हाइट h, तो हाइट h इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इंटू d। तो d इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल d, क्लियर है। उसके बाद अब इसी कंडीशन के लिए P एक ब्राइट फ्रिंज है, तो अगर हम 0 यहाँ रखते हैं पाथ डिफरेंस, तो फर्स्ट वाला आएगा आपको 0, d इंटू 0, ठीक है। जब लेमडा रखते हैं तो आपको आएगा d लेमडा अपॉन d। जब 2 लेमडा रखते हैं तो आपको आएगा 2 लेमडा d अपॉन d, डॉट डॉट ऐसे आगे जाएगा, डॉट 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 n लेमडा d अपॉन d, ठीक है। तो ये जो हाइट आपसे बोले कि 4th 5th 6th नंबर का ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, 10 नंबर का ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, 11 नंबर का जो ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ मिलेगा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। एक तो मिल चुका है आपको सेंटर पर, उसके आगे की बात कर रहा हूँ n। तो n जो है सेंटर से ऊपर का है नंबर 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये बना उसका फॉर्मूला बन गया n लेमडा d अपॉन d, क्लियर है। यहाँ पर जो n आप देखेंगे वो n स्टार्ट कहाँ से होता होगा, तो n आपको दिख रहा है कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा, 0 से। तो ये कंप्लीट नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका h के बारे में व्हेन P इज ए ब्राइट। तो अगर P ब्राइट होता है तब, ठीक है। B नंबर B कि व्हेन P इज ए डार्क फ्रिंज। तो अगर हम ये मान लें कि P एक डार्क फ्रिंज है तो फिर उसके लिए क्या बनेगा, तो देखते हैं। वही सेम पाथ जो डिफरेंस है ना, पाथ का डिफरेंस जो है वो एच डी अपॉन डी है, ठीक है, एच डी अपॉन डी, क्लियर है। अब आप देखिए कि ये डार्क कब दिखेगा,
थोड़ा ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करिए कि ये डार्क तब दिखेगा कि मान लीजिए एक वेव का पैटर्न ये आता है सोर्स नंबर 1 और जो दूसरा वेव का पैटर्न है सेम कोहेरेंट सोर्स था, सिर्फ इसको आगे कर दिया दूसरे को, और इस टाइप का अगर पैटर्न आ जाता, इस टाइप का पैटर्न आता, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो है ना निगेटिव का और ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये कैंसल आउट कर लेंगे। और जब ये कैंसल आउट कर लेंगे तो जो ब्राइटनेस है ना जीरो हो जाएगा, कंप्लीट डार्क हो जाएगा, डार्क फ्रिंज हो जाएगा। तो ये कब होता है? तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट, अगर यहाँ से यहाँ तक लेमडा है तो ये लेमडा बाई 2 है, तो ये लेमडा बाई 2 अगर ये आया तो फर्स्ट तो आपको मिल गया कि अगर लेमडा बाई 2 होता है, फर्स्ट कि अगर वो लेमडा बाई 2 है तब तो आपको डार्क फ्रिंज मिल जाएगा, पाथ का डिफरेंस लेमडा बाई 2। सेकेंड आपको दिखेगा 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, चेक कर लेना आप, 3 लेमडा बाई 2, और उसके बाद दिखेगा 5 लेमडा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। और 2n-1 और भी है, 2n-1, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, 2n-1 लेमडा बाई 2, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2n-1 लेमडा बाई 2, n को क्या रखते हैं? तो n को मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर रखता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं n को देखता हूँ चेक करके 1 2 3 ऐसा रखता हूँ। जब मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 2 × 1 2 - 1 लेमडा बाई 2, करेक्ट। जब मैं यहाँ 2 रखूँगा 2 2 जा 4 4 - 1 3 लेमडा बाई 2। जब मैं यहाँ 3 रखूँगा 3 2 जा 6 6 - 1 5 लेमडा बाई 2। तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये बना डार्क के लिए पाथ का डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया, अभी n बाद में लिख दूँगा। उसके बाद बात करते हैं हाइट की कि कितने कितने हाइट पर मिलेगा। तो फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा, सेकंड डार्क कहाँ मिलेगा, थर्ड डार्क कहाँ मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हाइट की, वहीं सेम d × पाथ डिफरेंस, d × पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल d, ये स्मॉल d फ्रिंज का विड्थ, ठीक है। d डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स एंड स्मॉल d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट। चलिए, तो यहाँ से क्या है कि जब आप लेमडा बाई 2 रखेंगे ना, यहाँ लेमडा बाई 2 फर्स्ट कंडीशन में, तो आएगा आपको d लेमडा बाई 2d, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो है आपको मैक्सिमा जो ब्राइटनेस 0 पर मिलने वाला 0 पर मिलेगा ओ पर, सेकेंड वाला d लेमडा बाई 2 पर मिलेगा। इसमें जो फर्स्ट वाला डार्क फ्रिंज मिलने वाला वो मिलने वाला है d लेमडा बाई 2d, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। सेकेंड वाला कहाँ मिलने वाला? तो सेकेंड वाला 3 लेमडा बाई 2, यहाँ रख देंगे 3 लेमडा बाई 2, तो आ जाएगा 3 लेमडा d बाई 2d, ठीक है। ये बन गया 3 लेमडा d बाई 2d, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला कितना मिलने वाला है? 5 यहाँ रख देंगे, तो 5 लेमडा d बाई 2d, और ऐसे जाते रहेगा और बनेगा 2n-1 लेमडा d बाई 2d, ये बन गया, ठीक है। मैच कर लेंगे एक बार, यहाँ पर जो n है वो रखेंगे 1 2 डॉट 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 n, जो अभी नंबर चलते जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, अगर हमने यहाँ 1 रखा, 1 2 - 1 1, ठीक है, तो मीन्स लेमडा d बाई 2d, करेक्ट। व्हेन 2 यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 4 - 1 3 लेमडा d बाई 2d, 3 लेमडा d बाई 2d। तो ये कंडीशन हो गया आपको कि जो डार्क फ्रिंज है वो कहाँ कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट वाला डार्क फ्रिंज हाइट, सेकेंड डार्क फ्रिंज की हाइट, थर्ड डार्क फ्रिंज की, तो ऐसे आगे बनते जाएगा। बीच में ब्राइट होगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये अल्टरनेट मिलते जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अल्टरनेट, एक कंसेक्यूटिव अल्टरनेटिव आपको मिलने वाला है डार्क और ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके आगे कि मान लीजिए एक ब्राइट फ्रिंज है, एक डार्क है, तो इसमें कोई स्पेशल एक लाइनिंग नहीं होता है कि ये लाइनिंग है जो डार्क को डिवाइड करता है और आपको ब्राइट को डिवाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके चारों तरफ ऑल अराउंड आपको धीरे धीरे ब्राइट कम होते जाएगा, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और सडनली आपको एक ऐसा जगह दिखेगा जहाँ पर डार्क होगा, डार्क है।
तो यहाँ पर कोई स्पेशल एक पॉइंट नहीं है जो आपको डिवाइड करता है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एक जगह ब्राइट दिखा फिर अचानक से उसके आगे डार्क, ऐसा नहीं होता। ब्राइट दिखने के बाद स्लोली फिर डार्क होते जाएगा, फिर आपको डार्क दिखेगा कंप्लीट, उसके बाद डार्क के बाद स्लोली ब्राइट होगा और आपको एक मैक्सिमा ब्राइट दिखेगा उसके बाद, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालते हैं कि आखिर उसका विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तभी हम पता लगा पाएंगे कि अगर ये विड्थ डार्क की है तो इसके आगे ब्राइट मिलने वाला, अगर ये विड्थ ब्राइट की है तो इसके आगे डार्क मिलने वाला। ये चीज़ें हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, इसमें कुछ काम की चीज़ें जो अभी हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद, मुझे भी याद नहीं होता है कि हमने क्या निकाला, अभी तो हमने डेराइव किया तो पता है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो रखते हैं, तो ये वाला रख लेते हैं, ये, ठीक है, इससे पता चल जाएगा उसमें, और इसमें एक ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या आने वाला है। हाँ बच्चों, तो ये थे हम लोग, अब इसको हमने रहने दिया क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ क्या पता चलता है कि यहाँ हमने अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज हमने देखा, अल्टरनेट एक के बाद एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलते हैं। तो हमने किया यहाँ पर कितना क्या हमने ऑब्जर्व किया कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं तो अब ग्राफिकली उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। ग्राफिकली यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ में आने वाला है कि हमने एक ग्राफ बनाया, ये देखिए। तो हमने जो ग्राफ है कि हमने एक ब्राइटनेस एंड हमने डिस्टेंस में ग्राफ बना लिया। डिस्टेंस मतलब हाइट या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ओ ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था। तो इस कंडीशन में सपोज करिए इतना ब्राइटनेस अपने को मिलता है, ये ब्राइटनेस सपोज करिए मिलता अपने को, क्योंकि ये मैक्सिमा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब 0 पर होगा तो ब्राइटनेस मिलेगा मैक्सिमा का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ब्राइटनेस जो मिलेगा फ्रिंज जो डी लैम्डा अपॉन डी, उसके बीच में डार्क मिलेगा डी लैम्डा अपॉन 2d। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे डी लैम्डा अपॉन 2d, नीचे की बात करें, और इस साइड भी अगर आप जाते हैं डी लैम्डा अपॉन 2d, तो ये दोनों जगह डार्क होगा और ये ब्राइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आगे जाएंगे आप डी लैम्डा बाई 2d और आगे जाएंगे तो डी लैम्डा बाई 2d प्लस डी लैम्डा बाई 2d बनेगा डी लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पर मिलने वाला डी लैम्डा बाई डी, जो डी लैम्डा बाई डी है वो सेकेंड ब्राइट का कंडीशन है आफ्टर मैक्सिमा फर्स्ट वाला है, आफ्टर मैक्सिमा फर्स्ट वाला है। तो इस वाले जगह पर आपको ब्राइट मिलेगा, तो इस वाले जगह पर आपको इतना ब्राइट मिल जाएगा, सपोज करिए ये, ठीक है। उसके बाद इसके और आगे जाएंगे आप डी लैम्डा बाई 2d, तो यहाँ बनने वाला आपका डी लैम्डा बाई डी ऐड करेंगे तो, ठीक। तो ये कंडीशन आपको एक ब्राइटनेस का है, तो आपको यहाँ इतना ब्राइटनेस मिलेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा ब्राइटनेस था, मैक्सिमा, उसके बाद वो डार्क होता है। तो यहाँ डार्क, ये मैक्सिमा और अगेन डार्क, तो ये मिल गया आपको। उसके बाद आपको मिलेगा अगेन मैक्सिमा और अगेन डार्क, ये ग्राफ बना। इस साइड भी यही बनने वाला, ये मैक्सिमा मिला और फिर अगेन डार्क ऐसे बनेगा। इसको थोड़ा मैं हॉरिजॉन्टली दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा इस साइड में, ठीक है। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली इसको बनाकर आपको दिखाता हूँ कि ये था हमारा इधर, ये था हमारा ब्राइटनेस और यहाँ था आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और हाइट जो भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा था ओ, सेंटर ओ, तो ओ पर तो इसका मैक्सिमा मिलता है, ठीक। ओ के ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे लेफ्ट राइट, तो आपको फर्स्ट वाला जो डार्क दिखेगा वो डी लैम्डा बाई 2d पर,
तो यहाँ हम चले गए डी लेमडा बाई 2d, तो इस वाले जगह पर आपको डार्क दिखेगा। और इस साइड में हम चले जाएंगे डी लेमडा बाई 2d, तो यहाँ पर भी आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन डी लेमडा बाई 2d ऐड करेंगे जब इसमें, तो बन जाएगा डी लेमडा बाई d, तो इस वाले पॉइंट पर बनेगा डी लेमडा बाई d। जो डी लेमडा बाई d है वो कंडीशन है ब्राइटनेस का, मैक्सिमा का, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगा, ठीक। इस साइड में भी अगर आप जाते हैं नेक्स्ट डी लेमडा बाई d, तो आपको एक ब्राइटनेस मिलेगा, ठीक। तो ये आपको डार्क था, यहाँ पर आपको डार्क था, और 1 2 3 जगह ब्राइटनेस था, ठीक है। ये तो मैक्सिमा सेंट्रल था। तो ये जो ग्राफ बना कि सेंट्रल मैक्सिमा फिर डार्क, फिर मैक्सिमा और डार्क, ऐसे ग्राफ बना, और इधर से ये मैक्सिमा और फिर आगे डार्क, क्लियर हो गया। आगे डार्क, मैक्सिमा आ गया डी लेमडा बाई d, ठीक है। अब ये जो विड्थ है ना, विड्थ कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि पहले उसने ब्राइटनेस बनाया, उसके बाद ब्राइट जो है वो धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होने लगा और डार्क हो गया, तो ये जो विड्थ है ना वो कितना होगा, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डार्क है ये, और यहाँ पर भी एक डार्क है, तो ये वाला जो गैप है ना, 2 डार्क कंसेक्यूटिव डार्क, 2 लगातार जो डार्क आता है, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट जो फ्रिंज बनेगा उसका विड्थ है। उसके बाद आपको इस साइड में दिख रहा होगा कि ये एक मैक्सिमा का कंडीशन है ब्राइटनेस का, और ये भी एक मैक्सिमा का कंडीशन है। तो एक मैक्सिमा ब्राइटनेस यहाँ मिलता है और एक मैक्सिमा जो है ब्राइटनेस यहाँ मिलता है। तो मैक्सिमम जब ब्राइटनेस हुआ होगा उसके बाद डार्क होना स्टार्ट हुआ होगा, डार्क, और एक जगह कंप्लीट डार्क हो जाएगा, फिर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगा। तो 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा ब्राइटनेस जो मिला उसके बीच का जो गैप है ना उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर डार्क मिला, डार्क मैक्सिमा, डार्क मैक्सिमा कंप्लीट डार्क, उसके बाद ब्राइट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ जाने के बाद उसने मैक्सिमा ब्राइटनेस गेन कर लिया, और फिर वो लौटता है और फिर डार्क हो जाता है। तो एक डार्क यहाँ पर मैक्सिमा का और एक डार्क यहाँ पर, बीच में आपको ब्राइट है, ब्राइट इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमा जा रहा है, फिर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो आपको मिलेगा विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क जो फ्रिंजेज है उसके बीच का जो विड्थ होगा, जो बीच का गैप होगा, उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैक्सिमा है मतलब ब्राइट है, ब्राइटनेस डिक्रीज एंड गो टू 0 मतलब मैक्सिमा डार्क, एंड अगेन ब्राइटनेस इंक्रीजेज एंड गो टू मैक्सिमा। तो 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, इसके बीच में जो है आपको वो डार्क है, तो उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपने को निकालना है, ठीक। ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। अब ये डायग्राम हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए और यहीं पर करते हैं। ये मैंने आपको नहीं लिखना है, ये हमने सिर्फ उसको रखा था, ये दोनों आपको जो दिख रहा रखा था हमने ताकि यूज करें, फॉर्मूला याद नहीं आता कि क्या क्या आया, इसीलिए रखा था हमने, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल सिर्फ आपका ये काम का है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अपने को क्या निकालना ना, विड्थ निकालना, विड्थ ऑफ ये भी किसी काम का नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो जो ब्राइट फ्रिंज है ना उसकी विड्थ निकालनी थी अपने को। तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में जो गैप होगा ना उसी को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव डार्क के बारे में आप सोचेंगे, ये देखिए डार्क, सॉरी ब्राइट, और ये कौन सा डार्क, इसलिए हमने रखा था। तो एक डार्क ये है, ये 2n-1 लेमडा d बाई 2d, तो इसके बैक वाला डार्क, पीछे वाला डार्क एक होगा, उसके पीछे वाला होगा। तो अगर ये मान लीजिए 10th वाला होगा तो एक 9th वाला भी होगा, एक 7th वाला भी होगा, 6th वाला, 5th वाला, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे निकलेगा, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ हम निकाल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज, तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क, तो एक डार्क तो आपको मिल गया 2n-1 लेमडा d बाई 2d, एक दूसरा वाला कौन सा मिलेगा, इसका एक बैक वाला, n नंबर था ना सेंट्रल को छोड़ के, तो मान लीजिए 10 है तो उसके बैक वाला 9 आएगा, तो n-1, ठीक है। तो 2
और यहाँ पर आपको मिलेगा n-1 n की जगह एक बैक वाला, भाई 10 के बाद 9 ही तो आता, बैक, ठीक है। तो n-1 10-1 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा आपका लेमडा डी बाई डी। चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। 2n-1, अच्छा इसको अगर हम ऐसे क्लोज कर ले तो बनेगा 2n लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। 2n लेमडा डी बाई 2d माइनस लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। अगर हम अंदर की बात करें तो आपको बनेगा 2n माइनस 2 और लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। ये बना 2n माइनस 2। और एक बार कर लेंगे, अगर 2n लेमडा डी बाई 2d माइनस लेमडा डी बाई 2d माइनस ये बना आपका 2n लेमडा डी बाई 2d माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, प्लस माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बना आपका लेमडा डी बाई डी माइनस, एक चीज़ और 2n-1 2 देखते हैं करके, ओके। तो यहाँ से आपको लेमडा डी बाई डी मिस्टेक कहीं हो रहा होगा, 2n-1 लेमडा डी 2 n की जगह n-1, एक माइनस आपको मिस्टेक है इसमें, वो कहाँ है देखिए, क्योंकि ये एक माइनस और था इसीलिए वो फॉर्मूला नहीं आ रहा, सॉरी। तो ये था, हाँ, लेमडा डी बाई 2d, ठीक है, ये था हमारा। यहाँ से एक आपको माइनस, यहाँ का ये -1 था, छूटा हुआ था, यहाँ देखते हैं, चलिए ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो 2n-1 और इसको कैपिटल ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। 2n-1 -2 लेमडा डी बाई 2d एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, -1 ये कैंसिल देखेंगे होगा कि नहीं। उसके बाद ये आ गया आपका 2n-1 -2 -1 -3, तो 2n-3 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 2n लेमडा डी बाई 2d माइनस 3 लेमडा डी बाई 2d, ये सही है, ठीक है, ये बना। अब ये 2n लेमडा डी बाई 2n लेमडा डी बाई 2d ये कैंसिल हो गया था, ठीक। तो यहाँ से आपको बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 3 लेमडा डी बाई 2d माइनस लेमडा डी बाई 2d, ये बना था, ठीक है। 3 लेमडा डी माइनस लेमडा डी अपॉन 2d, ठीक है। तो यहाँ से आपको बनेगा 2 लेमडा डी बाई 2d, 2 कैंसल आउट, लेमडा डी बाई डी। तो यही निकालना था अपने को फाइनली, लेमडा डी बाई डी, यहाँ लिख देता हूँ, लेमडा डी बाई डी, ठीक है। ये तो ये आ गया आपका विड्थ ऑफ, कौन सा विड्थ क्या निकाला हमने, ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज का हमारा विड्थ आता है, कैसे निकाला हमने, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क लगातार सीरीज में अगर डार्क है तो उन दोनों डार्क के बीच का जो भी गैप होगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी यही आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आने वाला नेक्स्ट वाला भी, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए ये वाला यूज करेंगे, तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं है, अब ये बाकी और किसी काम का पहले से भी नहीं था, हमने सिर्फ रखा था, ठीक। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट इसमें अब क्या है, सेकेंड कि विड्थ जो होगा, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज कितना आने वाला है, डार्क फ्रिंज का विड्थ, ठीक है भैया। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज ये था हमारा, तो एक तो आ गया आपका n लेमडा डी बाई डी, ठीक है। तो एक मान लीजिए 10th नंबर है, तो 9th वाला, उसके बीच का गैप निकालना था, तो 9th वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1 लेमडा डी बाई डी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, n लेमडा डी बाई डी माइनस n लेमडा डी बाई डी, ये
माइनस लेमडा डी बाई डी, ये ठीक है, क्लियर है। एल लेमडा डी बाई डी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया ये वाला। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज इज लेमडा डी बाई डी सेम होता है, ठीक है। तो ये डार्क फ्रिंज जो है ना उसका विड्थ आ गया और ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है दोनों सेम आता है, ठीक है। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में 2 आ जाता है, फॉर्मूला पर भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका 2-3 न्यूमेरिकल करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।